अगर मैथ मुश्किल लगती है तो स्कॉलर नेस्ट आपके लिए। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था और ये भी सीखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। कुछ बेसिक्स हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे, बट एग्ज़ाम में इतना बेसिक नहीं आता। तो आज हम थोड़े से एडवांस लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट्स भी होंगी और दोनों साइड पर एक्स भी होगा। अगर ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया तो बोर्ड के काफ़ी सारे क्वेश्चन आप बहुत ईजीली सोल्व कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते वक्त आपको दो रूल हमेशा याद रखने हैं। पहला रूल ये है कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल ये है कि जब भी कोई वैल्यू अपनी साइड चेंज करेगी, इक्वल की दूसरी साइड जाएगी वो वाली वैल्यू, तो वो अपना क्या करेगी, ऑपरेशन चेंज कर देगी, अपोजिट ऑपरेशन हो जाएगा। फर्स्ट करें यहाँ पे हमारे पास +5 के हैं, तो जब हम इसे इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। और अगर हमारे पास यहाँ पर 3x हैं प्लस के और इस साइड आएंगे तो -3x हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर हमारे पास 3x माइनस के होते तो हम यहाँ पर आके प्लस के 3x बन जाते। एक रूल तो ये। दूसरा रूल ये है कि जो भी x वाली वैल्यूज़ होती हैं वो हमने इक्वल की इस साइड एक साइड रखनी पड़ती है, और जो बगैर x वाली है वो एक साइड रखनी पड़ती है। ठीक है, x वाली को एक साइड कर देंगे और बगैर x वाली वैल्यूज़ जो होंगी वो हम उन्हें एक साइड कर देंगे। आगे आपको समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन आएगा। तो ये वाले रूल आपको आई होप समझ आ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन ये वाला है, आप देख लें इसे। ठीक है, तो ये वाला जो 2 है, 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x+3 के साथ। मतलब कि हमारा 2 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, जब हम 2 मल्टीप्लाई बाय x करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2x आएगा। ये याद रखें, 2x आएगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आंसर आएगा हमारा, 6 आएगा। समझ में आई बात। तो हमारा ये जो ब्रैकेट वाला झंझट था वो ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x बीच में कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है, 2x + 6 = 14। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो ऑपरेशन चेंज होगा, और x वाले जितनी भी वैल्यूज़ होंगी x वाली, वो हम एक साइड करेंगे और बगैर x वाली एक साइड करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप x वाली वैल्यूज़ कितनी है, देखें एक ही वैल्यू है, वो है 2x को हम यहीं पे रहने देंगे और इस 6 को हम इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, 2x हमारे यहीं पर होंगे, = 14। आपको मैंने बताया था कि जब भी साइड चेंज होगा तो क्या होगा, ऑपरेशन चेंज होगा। हाँ, ऑपरेशन चेंज होगा। तो यहाँ पे प्लस के 6 हैं तो यहाँ पे क्या होगा, -6 हो गए। ठीक है, 2x को हम सेम रखेंगे और यहाँ पे = अब आप ही बताएं, जब 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। सही, बिल्कुल 8 बचेंगे। अब हमारे कितने बचे, 2x = 8। एक और छोटी सी बात याद रख ले, लीनियर इक्वेशन में हमें x को अकेला करना होता है। बिल्कुल x अकेला होगा तो हमारा ऐसे समझो कि भाई हमारी लीनियर इक्वेशन जो है ना वो सोल्व हो गई। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी एक वैल्यू अपनी साइड चेंज करेगी ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये जब 2x लिखा हो ना, इसका मतलब ये होता है कि 2 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 2x के साथ मल्टीप्लाई में जब हम 2 को इक्वल के साइड लाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 8 के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने x को अकेला कर दिया और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 / 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 9th क्लास में हैं या मैट्रिक में हैं तो आप ये वाला तरीका ना करें तो सही है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसे छोड़ दें, आप यहाँ पर लिखते हैं 8/2। 8/2 का भी मतलब डिवाइड ही होता है। ठीक है, फ्रैक्शन ये जो हम करते हैं इसका भी मतलब भी डिवाइड ही होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 का टेबल 2 को कितना टाइम लगता है, 1 टाइम लगता है, और 8 को कितना टाइम लगता है, 4 टाइम लगता है। तो हमारा जो x की वैल्यू है हमारी वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो चलें अब हम इसे प्रूव करके देखते हैं कि भाई जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो है सही भी या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास x है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। मतलब कुछ हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी फिर 2 4 + 3 = 14। अभी देखें यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 + 3 कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं,
और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 7 का मतलब क्या होता है, 14 होता है। और 14 का मतलब भी क्या होता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर मैंने 14, ठीक है, तो 14 का मतलब भी क्या होता है, 14 ही होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा एक ब्रैकेट वाला। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं जहां पर हमारे पास दोनों साइड पर x होना चाहिए। यहाँ पे अभी हमारे पास सिर्फ एक साइड x था, ठीक है, राइट साइड x। तो चले इस बार हम दोनों साइड पे जो हमारा x होगा उसे सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमारे पास दोनों साइड पे x है, ठीक है, यहाँ पर भी x है 3x, यहाँ पर भी x है। तो यहाँ पर अब हम जब इसे सोल्व करने लगे तो एक रूल आपको याद दिला दूँ, जब भी हम ऐसे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज को एक साइड रख देंगे, बिल्कुल एक साइड होनी चाहिए। ये रूल याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3x है, 3x को हम यहाँ पर सेम लिखेंगे, 3x सेम लिखा, उसके बाद ये वाला x हम यहाँ पर रखेंगे। अभी जब ये इसकी इक्वल वाली साइड है वो चेंज हो रही है तो ऑपरेशन भी चेंज होगा, याद है ना। जब इक्वल की इस साइड एक ऑपरेशन है, जब यहाँ आएगा तो एक ऑपरेशन वो वाला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो x माइनस में आ गया इज इक्वल, अभी यहाँ पर 12 हम सेम लिखेंगे और उसके बाद 4 यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा, तो -4 लिख देंगे। ठीक है, अब जब 3x में से एक x चला जाएगा तो कितने बचेंगे भाई, 2x बचेंगे, सिंपल है, इज इक्वल, जब 12 में से 4 गए तो कितने बचे हमारे पास, 8 बचे। इतनी होगा, जैसे हम इसे इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, ऑपरेशन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें यहाँ पे 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड आएगा तो 8 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम कुछ इस तरह से इसे लिखेंगे। ठीक है, x अकेला लिखा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 8/2, 8/2 का मतलब डिवाइड ही होता है। ठीक है, तो 2 का टेबल 1 टाइम और 8 को कितने टाइम लगता है, 4 टाइम। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली, 4 निकली। तो अब इसे प्रूव करके देखते हैं कि भाई x की वैल्यू 4 निकली, ये सही है या गलत है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या 3x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये यहाँ पर क्या होगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 4 है ना इसलिए। ठीक है, तो प्लस में क्या लिखेंगे हम, 4 इज इक्वल, कितने हो गए भाई, यहाँ पर x है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x की जगह पे 4, क्योंकि हमारे x की वैल्यू कितनी निकली है, 4 निकली है। प्लस में क्या था हमारे पास, यहाँ पे 12 था तो हमने 12 लिख दिया। अभी 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा, 12 आ जाएगा, प्लस 4 करेंगे और फिर कितने होंगे, 4 प्लस 12 कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं, और 12 प्लस 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं, मतलब 16 इज इक्वल टू 16। तो देख रहे हैं, तो हमारा आंसर कम्प्लीटली सेम आ गया दोनों साइड पे। तो अभी हमने ये दो क्वेश्चन सोल्व किए, एक ब्रैकेट वाला था और दूसरे में हमने क्या किया था, दोनों साइड पर x था। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चलो देखते हैं अब आप लोग कितना सीखे हैं। तो वो 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपने मुझे कमेंट में उनका आंसर शेयर करना है कि उसका आंसर क्या आएगा। वो ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो कमेंट में मुझे ये होमवर्क लाजमी करके दिखाएं।